दोस्तों, जरा एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की अब तक की पूरी यात्रा पर नजर डालिए। बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी घटनाएं देखी होंगी, कितनी मुश्किलें झेली होंगी, कितनी खुशियां मनाई होंगी। कभी आपने सोचा है कि ये सब घटनाएं क्यों घटी? क्यों एक ही परिस्थिति में कोई इंसान आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है? क्यों कोई अमीर बन जाता है और कोई गरीब रह जाता है? क्यों किसी की जिंदगी फूलों की तरह महकती है और किसी की कांटों से भरी रहती है? इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं है। इसका उत्तर आपके ही भीतर छिपा है। आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में, आपकी ऊर्जा में। आपकी हर सोच, हर विचार, हर शब्द एक बीज की तरह है। जैसे किसान मिट्टी में बीज बोता है और कुछ दिनों बाद वही बीज फल फूल बनकर उसके सामने आता है, वैसे ही आपके विचार ब्रह्मांड की मिट्टी में बोए गए बीज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान जानबूझकर गेहूं, धान या आम का बीज बोता है, लेकिन आप अनजाने में कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचारों के बीज बोते रहते हैं। और फिर जब जिंदगी में कांटे निकल आते हैं तो आप सोचते हैं कि यह किस्मत की मार है। लेकिन सच ये है कि यह सब आपके ही बोए हुए बीजों का परिणाम है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। यह हमेशा वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं। जरा सोचिए, जब सुबह आप उठते ही यह कहते हैं कि ओह, आज फिर वही ऑफिस जाना है, आज फिर वही परेशानी झेलनी है, तो आपके शब्दों की तरंगें ब्रह्मांड में यह संदेश भेज देती हैं कि आप एक मुश्किल दिन चाहते हैं। और ब्रह्मांड जो कभी ना नहीं कहता, वही आपके सामने हकीकत बना देता है। लेकिन अगर उसी सुबह आप उठकर यह कहें कि आज मेरे लिए नए अवसर आएंगे, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज ब्रह्मांड मुझे आशीर्वाद देगा, तो ब्रह्मांड फिर वैसा ही अनुभव आपके सामने लाता है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपकी सोच का आईना है। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से सब बदल जाता है? तो हाँ, सच यही है। सोच केवल कल्पना नहीं है, सोच ऊर्जा है। ये ऊर्जा अदृश्य है लेकिन शक्तिशाली है। जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर महसूस कर सकते हैं। जैसे बिजली को आप छू नहीं सकते, लेकिन उसका प्रकाश सबको दिखाई देता है। वैसे ही आपके विचारों की ऊर्जा भी अदृश्य होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक वाइब्रेशन है। और यह तरंगें दूर तक जाती हैं, वे दूसरों को भी छूती हैं, वे आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप खुद को बार बार असफल, गरीब, कमजोर और लाचार मानते रहेंगे, तो आपकी आत्मा उसी ऊर्जा में बंध जाएगी और पूरा ब्रह्मांड आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां तैयार करेगा। लेकिन अगर आप यह मानने लगें कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे लिए खुशियां बनी हैं, मेरे सपने पूरे होंगे, तो धीरे धीरे आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल जाएगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, अवसर आएंगे और आप वही बनेंगे जो आपने सोचा था। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आप अपनी सोच को पहचानें। ये समझें कि आप कौन से बीज बो रहे हैं, सकारात्मकता के या नकारात्मकता के। क्योंकि आज जो बोओगे, कल वही काटोगे। और यही है ऊर्जा का पहला नियम, यही है ब्रह्मांड का पहला सच। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके ही आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिसे हर वक्त यह कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल है, तेरी औकात नहीं है, तो धीरे धीरे उसका मन मानने लगेगा कि यह सच है। यही हुआ अजय के साथ। अजय बचपन से ही तानों और आलोचनाओं के बीच बड़ा हुआ। स्कूल में अच्छे नंबर लाता तो भी लोग कहते, नंबर लाने से क्या होगा, अमीर तो पैदा से ही होते हैं। कॉलेज में पहुंचा तो रिश्तेदार कहने लगे, तेरे बस की नहीं है, नौकरी कर ले, ज्यादा सपने मत देख। हर जगह से उसे नकारात्मक ऊर्जा ही मिल रही थी और यही नकारात्मक बीज उसके भीतर गहराई तक बो दिए गए थे। वह बार बार खुद को नाकाम मानने लगा। लेकिन दोस्तों, इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसके भीतर एक चिंगारी जलती है। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठा था, तब उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस किताब की एक लाइन ने उसकी आंखें खोल दी। उसमें लिखा था, आप वही बनते हैं जो आप अपने मन को बार बार बताते हैं। उस पल अजय को लगा कि अब तक उसने अपनी जिंदगी को दूसरों के शब्दों से चलने दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि वह अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपनी ऊर्जा से अपनी तकदीर बनाए। उस दिन से उसने एक नया अभ्यास शुरू किया।
हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर वह जोर से कहता, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। शुरुआत में उसे खुद पर विश्वास नहीं होता था। कभी कभी तो पड़ोसी हंस भी देते कि यह पागल हो गया है। लेकिन अजय जानता था कि उसके शब्द उसके विचारों को बदलेंगे और विचार उसकी हकीकत को। धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहले जो अवसर उसे दिखते ही नहीं थे, अब वहीं उसकी ओर आने लगे। कॉलेज में उसे एक दोस्त मिला जो बिजनेस माइंडेड था। दोनों ने मिलकर छोटे मोटे काम शुरू किए। शुरुआत में घाटा हुआ, लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार अजय टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। उसने अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ दिया था। वह मानने लगा था कि असफलता सिर्फ सीख है, हार नहीं। यही सोच उसकी ऊर्जा को बदल रही थी। समय बीतते बीतते अजय ने खुद का छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। धीरे धीरे मेहनत, सही सोच और सकारात्मक ऊर्जा ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां लोग अब उसकी गाड़ी, उसका घर और उसकी सफलता देखकर चकित रह जाते थे। वही पड़ोसी जो कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर समझाते हैं। और जब कोई उससे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तो वह बस मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपनी सोच बदली और सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके आसपास लोग चाहे जितने नकारात्मक क्यों ना हों, आपकी असली ताकत आपकी सोच है। ब्रह्मांड आपकी गरीबी या अमीरी नहीं देखता, यह आपकी ऊर्जा को देखता है। अगर आप विश्वास और सकारात्मक तरंगें भेजते हैं, तो ब्रह्मांड ऐसे ऐसे मौके आपके सामने लाता है जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यही है ऊर्जा का नियम, यही है डिवाइन कनेक्शन। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही ब्रह्मांड आपको लौटा देता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह सब जानने के बाद हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। आखिर यह ऊर्जा को आकर्षित करना होता कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि ऊर्जा किसी चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही आपकी सोच और भावनाएं भी उसी प्रकार की परिस्थितियों और लोगों को आपकी ओर खींच लेती हैं। अगर आप हमेशा डर, गरीबी और समस्याओं के बारे में सोचेंगे, तो वही हालात बार बार आपकी जिंदगी में खींच कर आएंगे। लेकिन अगर आप हर हाल में विश्वास, समृद्धि और अवसरों के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे वही सब आपके सामने प्रकट होने लगेगा। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है सीमा नाम की एक महिला की। सीमा का सपना था कि वह अपनी खुद की बुटीक खोले, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसके पति की नौकरी चली गई थी, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था। हर कोई उसे कहता कि अभी यह सब सोचने का समय नहीं है, पहले जिंदगी संभालो, फिर सपनों के पीछे भागना। सीमा अक्सर निराश हो जाती, लेकिन एक दिन उसने किसी से यह लाइन सुनी, अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगी, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। उसने फैसला कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपनी सोच को बदल देगी। हर सुबह वह उठकर लिखती, मेरा बुटीक खुलेगा, लोग मेरे डिजाइनों को पसंद करेंगे और मैं सफल होंगी। जब भी नकारात्मक विचार आते, वह तुरंत उन्हें रोक देती और खुद को याद दिलाती कि मैं सक्षम हूं। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदार कहते थे कि यह बेवकूफी है। लेकिन सीमा जानती थी कि उसके शब्द और विचार ही उसकी असली पूंजी हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक पड़ोसी ने बिना ब्याज के थोड़े पैसे उधार दे दिए। किसी ग्राहक ने उसके छोटे से काम को इतना पसंद किया कि और लोगों को उसके पास भेज दिया। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा काम बढ़कर बुटीक में बदल गया। आज सीमा न सिर्फ अपने शहर में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर है। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वह कहती है, मैंने ब्रह्मांड को अपनी तरंगें भेजी और ब्रह्मांड ने मुझे वहीं लौटाया। दोस्तों, सीमा की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ऊर्जा को आकर्षित करने का पहला कदम है अपने विचारों को नियंत्रित करना। आपको हर पल यह तय करना है कि आप कौन सी तरंगें ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, डर और संदेह की या विश्वास और सपनों की। दूसरा कदम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप हर छोटे मौके, हर छोटी मदद और हर छोटी सफलता के लिए धन्यवाद देते हैं, तो ब्रह्मांड और अधिक अवसर भेजता है। और तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन, यानी बार बार अपने सपनों को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वह अभी पूरे हो चुके हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपके भीतर की ऊर्जा को
इतना शक्तिशाली बना देती है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं। आप चलते फिरते चुंबक हैं। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी भावनाएं ही तय करती हैं कि आपकी जिंदगी में क्या खींच कर आएगा। अगर आप सही ऊर्जा भेजेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए साजिश करेगा। दोस्तों, कौन हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि अगर पैसे होते तो जिंदगी आसान हो जाती, अगर बड़ी नौकरी मिल जाती तो सब ठीक हो जाता, अगर रिश्ते बेहतर होते तो हम खुश रहते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो चीजें हमारे पास इस वक्त हैं, वे भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। जरा सोचिए, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका शरीर काम कर रहा है, आपकी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख रही हैं, आपके कान आवाजें सुन पा रहे हैं, आपके पास सिर पर छत है और खाने को कुछ न कुछ जरूर है। ये सब क्या किसी चमत्कार से कम है? कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो है पहले उसका धन्यवाद करना। और यही वह शक्ति है जो आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देती है। जब आप दिल से आभार प्रकट करते हैं, तो आपके भीतर का कंपन, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। पहले जहां आप शिकायतों में डूबे रहते थे, अब आपके भीतर संतोष और शांति भरने लगती है। यह बदलाव सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को महसूस होता है। ब्रह्मांड आपके आभार को पहचानता है और बदले में आपको और अधिक आशीर्वाद देना शुरू करता है। अब मैं आपको राकेश की कहानी सुनाता हूं, जो एक साधारण किसान था। कई साल तक उसके खेत में फसल खराब होती रही। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी कीड़े लग जाते। धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता गया और लोग उसे कोसने लगे कि यह आदमी मनहूस है, इस पर किस्मत मेहरबान नहीं है। राकेश भी अक्सर यही सोचता कि मैं अभागा हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। उसकी सोच हर वक्त शिकायतों से भरी रहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने राकेश से पूछा, तू हर वक्त क्यों रोता है? राकेश ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे खेत बर्बाद हो जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। संत मुस्कुराए और बोले, तेरे पास खेत है, तू स्वस्थ है, तेरे पास परिवार है जो तेरा साथ दे रहा है, और तू जिंदा है, फिर भी तू शिकायत कर रहा है। जब तक तू आभार जताना नहीं सीखेगा, तेरे खेत भी सूखे रहेंगे और तेरी जिंदगी भी। यह सुनकर राकेश चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास वाकई आभार मानने के लिए बहुत कुछ है। उस दिन के बाद राकेश ने अपनी आदत बदल दी। अब वह सुबह उठते ही सूरज को देखता और कहता, धन्यवाद, तूने मुझे एक और दिन दिया। खेत में जाता तो जमीन को छूकर कहता, धन्यवाद धरती, तू मुझे सहारा देती है। खाना कम होता, लेकिन वह कहता, धन्यवाद कि मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ है। धीरे धीरे उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले जहां उसके खेतों में काम करने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, अब वह पूरे विश्वास के साथ काम करने लगा। अगले साल उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल भरपूर निकली। गांव वाले हैरान थे कि यह कैसे हुआ। वे कहते थे, शायद किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन राकेश जानता था कि यह उसकी कृतज्ञता की शक्ति है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी थी और उसी ने पूरे वातावरण को बदल दिया। आज वही राकेश दूसरों को समझाता है कि अगर जिंदगी में बरकत चाहिए, तो शिकायत छोड़ो और आभार अपनाओ। तो दोस्तों, यह मत भूलिए कि जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने भीतर से एक संदेश भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, और ब्रह्मांड उसी संदेश को पकड़कर आपके पास और अधिक लाता है। लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब बुरा है, तो ब्रह्मांड भी कहेगा, ठीक है, तुझे वही मिलेगा। इसीलिए कृतज्ञता सबसे बड़ा नियम है। यह अबंडेंस यानी समृद्धि का पहला दरवाजा खोलती है। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरू में यह छोटी होंगी, जैसे कि आज का खाना अच्छा था, आज मेरा बच्चा हंसा, आज मैं स्वस्थ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आपका ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर जाएगा, और वही आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाएगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल हमारी धारणाओं, बिलीफ्स का है। हम जो मानते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अगर कोई इंसान ये मान ले कि मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब पैदा हुआ हूं और गरीब ही मरूंगा, तो सच मानिए, उसके पूरे जीवन के अनुभव उसी सोच के मुताबिक बनते चले जाएंगे। क्योंकि उसका अवचेतन मन हर उस मौके को रिजेक्ट कर देगा जो उसे आगे बढ़ा सकता है। वो सोचता भी नहीं कि क्या मैं बदल सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर की आवाज बार बार कहती है, नहीं, तू नहीं कर सकता।
यही है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी आप जो सोचते हो वही सच में होता चला जाता है। अब मैं आपको एक लंबी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके घर में इतने बुरे हालात थे कि कभी कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ये बातें रामू के दिल में झर की तरह बैठ गईं। वो खुद को छोटा समझने लगा। ये मानने लगा कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा, तू खुद को गरीब मानता है या अमीर? रामू ने हंसकर कहा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, गलत। तेरे पास सोच है, दिमाग है, मेहनत करने की ताकत है। अगर तू इसे गरीब समझेगा तो जिंदगी भर गरीब रहेगा। लेकिन अगर तू खुद को अमीर मान ले और उस सोच पर मेहनत करना शुरू कर दे, तो पूरी दुनिया तुझे अमीर बना देगी। ये शब्द रामू के दिल को छू गए। उसी दिन से उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने कसम खाई कि अब चाहे जो हो, वो खुद को गरीब नहीं मानेगा। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो सब हंसते और कहते, अरे पगले, तेरे पास खाने को तक नहीं है और तू सपने देख रहा है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में काम करके, पढ़ाई करके, धीरे धीरे गांव से शहर का स्वर तय किया। शहर में पहुंचकर उसने छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे कई बार धोखा मिला, घाटा हुआ, लेकिन उसने अपनी सोच नहीं बदली। उसने वही साधु के शब्द अपने दिल में दोहराए, तू गरीब नहीं है, तेरे पास सोच है, मेहनत है, और यही तुझे अमीर बनाएगी। सालों की मेहनत के बाद वही रामू जिसने कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी की थी, आज अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके घर आकर सम्मान से मिलने लगे। जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने बस इतना कहा, गरीबी मेरी हालत थी, लेकिन मैंने उसे अपनी सोच नहीं बनने दिया। दोस्तों, यही फर्क है सोच और हालात में। हालात तो हर किसी के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सोच अगर मजबूत हो तो इंसान हर हालात को बदल सकता है। यही कारण है कि गरीब गरीब रह जाता है और अमीर बनता जाता है। अमीर इंसान अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच रखता है। उसे लगता है कि अवसर हर जगह हैं, पैसा हर जगह है और ब्रह्मांड उसके साथ है। जबकि गरीब इंसान कमी की सोच रखता है। उसे लगता है कि पैसा सिर्फ दूसरों के पास है, अवसर उसके लिए नहीं बने, और ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आप सोचते हो। अगर आप कहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड और ले लेता है। लेकिन अगर आप कहते हो, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और पा सकता हूं, तो ब्रह्मांड आपको और देता है। इसलिए याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी तकदीर है, और यही कारण है कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमेशा उन लोगों को चुनती है जो अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी सोच सिर्फ सोच नहीं है, ये एक ऊर्जा, एनर्जी है। और ये ऊर्जा खाली हवा में गायब नहीं होती, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी की तरह फैलती है। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस भी मानती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, पानी हो या इंसान, सब कुछ एनर्जी के वाइब्रेशन से बना है। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, वे भी उसी एनर्जी का एक रूप है। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो डर हो, चिंता हो या सपना हो, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं, और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब आपको वापस भेजता है। यही कारण है कि जो इंसान हमेशा गरीबी के डर में जीता है, उसे बार बार ऐसे हालात मिलते हैं जहां उसे पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। जबकि जो इंसान अबंडेंस, विश्वास और पॉजिटिविटी की सोच रखता है, उसके पास नए अवसर अपने आप आने लगते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक लंबी और गहरी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक लड़की सीमा की। सीमा का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे, जहां दिन भर मेहनत करके भी मुश्किल से घर चलता था। गांव के लोग उसे बार बार ताने मारते, तेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, तू डॉक्टर कैसे बनेगी? यहां तक कि उसकी सहेलियां भी उसका मजाक उड़ाती थीं।
लेकिन सीमा ने अपने सपने को अपनी गरीबी से बड़ा मान लिया। हर रात वो सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि वो डॉक्टर की सफेद कोट पहने हुए है, मरीजों को इलाज कर रही है और लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस विजुअलाइजेशन को सच मानने लगा। सीमा ने हालात को बदलने के लिए छोटे कदम उठाए। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर में पैसे आ सकें। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन फर्क सिर्फ मेहनत से नहीं था, फर्क उसकी सोच से था। जहां उसके दोस्त सोचते थे कि गरीबी हमारी किस्मत है, वहीं सीमा सोचती थी, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। मैं डॉक्टर हूं, मुझे बस वक्त का इंतजार है। और यही सोच उसे बार बार लड़खड़ाने से बचाती थी। कई बार उसके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थीं, तो वो पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ती। कई बार उसे भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन उसने कभी खुद को गरीब नहीं कहा। वो हमेशा खुद को वही कहती जो वो बनना चाहती थी। सालों की मेहनत और उस अटूट विश्वास का नतीजा ये हुआ कि सीमा ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और आखिरकार डॉक्टर बनी। आज वही लड़की, जिसे कभी गांव वाले ताने मारते थे, एक सफल डॉक्टर है और लोगों का इलाज करती है। जब उसे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने बस इतना कहा, अगर मैंने अपने हालातों को देखा होता तो मैं हार मान लेती, लेकिन मैंने अपने सपने को देखा और वही मेरी हकीकत बन गया। अब दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज है। जो इंसान अपने हालातों पर फोकस करता है, वो वहीं अटका रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने सपनों और पॉजिटिव वाइब्रेशन पर फोकस करता है, उसके हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। यही कारण है कि अमीर इंसान हमेशा और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच हमेशा मैं कर सकता हूं, मेरे पास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, पर टिकी रहती है। और गरीब इंसान गरीब बने रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच हमेशा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, पर अटकी रहती है।